एक्चुअली डेंसिटी हमने क्या किया कि बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि लिक्विड मतलब अगर बात करो एयर की, एयर मतलब अगर मान लो 2 kg पर मीटर की है, तो वो अगर उसको लिक्विड फॉर्म में या किसी तरह लाते तो वाटर जो होगा वो 1000 kg हो गया पर मीटर की, तो काफी डेंसिटी बढ़ गई। हाँ हाँ भाई एलपीजी तो इसको कैसे पेट्रोलियम इम्पोर्ट प्रोडक्ट है करें? ना, वो तो पेट्रोल से ही क्रूड ऑयल से ही बनेगा। नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस के अलग से वो मिलते हैं, एक्सप्लोर करना पड़ता है। और क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही तो है वो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड। नहीं मतलब एलपीजी जो होता अलग, है, ये नहीं अलग नहीं होता है। नहीं 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 अलग नहीं होता। अभी मैंने देखा था डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसमें जो क्या होता है ना कि जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो जो हैवी वाले होते हैं ना वो नीचे रह जाते हैं। हैवी में सबसे हैवीएस्ट होता है प्रोपेन, और सबसे जो लाइटेस्ट होता है वो होता है तुम्हारा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मतलब वही जो नेफ्थलीन सबसे, नेफ्थलीन या एस्फाल्ट, अरे बताया तो मैं, लिख रखा है बिटुमेन होता है, उसके बाद डीजल, फिर केरोसिन, फिर एस्फाल्ट होता है, एस्फाल्ट हैवी लाइटेस्ट होता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो CH4, हाँ एलपीजी को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कैसे ये डिस्टिलेशन से आता है। याद रखने का तरीका ऐसे है कि जैसे कि मतलब जो क्रूड ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन है, मतलब अगर हम सबको पता होगा तो हाइड्रोकार्बन है, और जो ये जो अपना एलपीजी होता अरे है। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, नाम में ही है भाई उसके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ मैं याद करने के बाद बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो जाए कि सीएनजी कहाँ से आता है, ये हमारे मतलब रिफाइनरी से आता है कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो हम एक पेज भी नहीं कर पाएंगे यार एक दिन में। अरे बस एक पर्सनल क्वेश्चन सुन लो कि एलपीजी और सीएनजी में कुछ मोटा मोटा सा वो बता दो फर्क। बेसिक जो हाँ बोलो भाई शिव, बोलो बोलो बोलो। नहीं, अगर मुझे कंटेंट का बस पता है कि जैसे कि जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें तुम्हारा जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तुम्हारे हो गए प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें ब्यूटेन जो होता है वो ज्यादा होता है, प्रोपेन कम होता है, 70-30 का रेशियो। मेथेन होता है क्या? सीएनजी में मेथेन होता है मेन कंपोनेंट। हाँ सीएनजी में जो होता है वो मेथेन होता है और इथेन होता है, वो लिटिल अमाउंट में। तो दोनों का कंपोनेंट में ये डिफरेंस है। पता है एक क्वेश्चन ये लोग, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि वो मतलब अभी मैं किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिख रहा था, तो उसमें बताया था कि जो भी अगर मान लो कि मुंबई रिफाइनरी की बात करते हैं, अभी तो मतलब आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो मुंबई रिफाइनरी में क्रूड ऑयल कहाँ से लाते हैं या फिर विशाख में कहाँ से लाते हैं, वो भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से वो इम्पोर्ट कराते हैं या फिर हाँ ब्लॉक में ईआरपी में ईएनपी में तो देखना पड़ेगा। हाँ मे भी आगे लिखा हो। हाँ एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में कि क्या हम सीएनजी को एज अ कुकिंग फूड यूज कर सकते हैं? नहीं, सीएनजी को एज अ कुकिंग ऑयल मतलब गैस यूज कर सकते हैं जैसे एलपीजी करते हैं? अपने व्हीकल में अब यूज कर रहे हैं। मे बी वन ऑफ द रीजन की उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती होगी वो काफी ज्यादा होती होगी, जिसके कारण मतलब अब पेट्रोल में भी तो एनर्जी है, लेकिन पेट्रोल को खाने बनाने में यूज नहीं कर सकते, काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होने के चांसेस होगा। और ये जो मतलब किचन के बेसिस पे मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ वही रिक्वायर्ड अमाउंट जो सीएनजी का ना जो सीवी होता है कैलोरीफिक वैल्यू वो 12,500 होता है, और जो खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना वो 2500 कैलोरीफिक वैल्यू तक हम यूज कर लेते हैं। वही तो मतलब फिर मतलब 5-6 टाइम्स कैलोरीफिक वैल्यू क्यों यूज करेंगे फिर वो। और प्लस में ये मतलब चांसेस है ना, सेफ्टी नहीं रहेगी ना, मतलब हाँ अगर तुम बिल्कुल। ज्यादा थोड़ा सा यूज करो एक्सप्लोड कर जाए या फिर आग लग जाए। अब यूज करने का तो परमाणु भी एक यूज कर बात और सकते है, हैं, उसमें एक भी पॉइंट और एनर्जी है। बता रहा हूँ, एक पॉइंट और बता रहा हूँ। एलपीजी जो सेफ्टी कंसिडरेशन से है वो भी ज्यादा अच्छा है सीएनजी से, क्योंकि जो एलपीजी होता है ना वो नीचे सेटल हो जाता है अगर कोई लीक वगैरह हो तो, लेकिन सीएनजी जो है वो पूरा फैल जाता है। तो इसकी वजह से एक भी एक पॉइंट है कंसिडरेशन का। एक
हाँ, एक हाँ। क्वेश्चन इसमें फिर आएगा, ऐसा आ सकता है कि जैसे एलपीजी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड कर रहे हैं, कंप्रेस करके ही करते हैं, मैकेनिकल वाले समझते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो सीएनजी है इसको भी कंप्रेस करके लिक्विफाइड में करके यूज क्यों नहीं करेंगे, तब वो ऐसा ये पूछ तो सकते फिर हैं वही ना। बोला ना उसने कि ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इतना आप झेल ही नहीं सकते, जरूरत ही नहीं है हमको इतने की। हाँ, नहीं, जो तुम्हारा लॉजिक था कि वो तो समझ गया, वो तो लॉजिक ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा लॉजिक था ना कि बॉटम में जाके वो बैठ जाते हैं, लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, नहीं, तो मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे कि लीक हो गया ना, मान लो कहीं से लीक, तो सारे गैसेस फॉर्म में ही होगा ना। अब तुम क्या कंप्रेस करके रखो चाहे वैसे रखो। तो कह रहा है कि जो एलपीजी होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, लेकिन जो सीएनजी है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। हाँ ऑब्वियसली गैस है तो वो जाएगा ही। गैस नहीं, शायद वो यार लिक्विड में होना चाहिए वैसे तो, वैसे कंटेनर में थोड़ा सा ही गैस आएगा फिर तो। वही तो मेरा भी क्वेश्चन है ना कि कंप्रेस नेचुरल गैस। प्रियांशु आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ जब भर के आती हो फिल्ड सिलेंडर में वो लिक्विड में रहती होगी, लास्ट में प्रेशर कम होते होते पूरा गैस में कन्वर्ट होती होगी वो। होती सकता होगी है नहीं, सर। होता है, वो बताना पड़ेगा। हाँ ये बात भी है। हाँ हाँ, शायद वो उसी टाइप का रहता है। नहीं भाई, वो पूरा ब्लॉक मतलब एक तरह से जैसे अपने में क्या होता है ना कि जब हम तेल डालते हैं तो खुला खुला सा रहता है, वो सील्ड हो एनवायरमेंट के जाता है, कॉन्टेक्ट। वो सील्ड होने के वो बाद सील, हाँ वो वो सील रहता है पूरा। वो सील्ड होने के बाद ही स्टार्ट करते हैं उसको भरना। और पता है उसमें तुम ऐसे नहीं भरवा सकते हो कि मुझे 200 रुपए का चाहिए। वो मतलब प्रेशर बेस्ड भरते हैं वो कभी। हाँ, जब तक उनका मतलब उनका प्रेशर और तुम्हारे सिलेंडर का प्रेशर इक्वल हाँ नहीं हो जाता हाँ, ना, तब तक वो खोलते नहीं है उस पोर्ट को। बिकॉज इसका रीजन ये सिंपल हो वो गया ना कोई कि एक बार मैकेनिकल वाले अपने समझ आसपास सकते के हैं ना कि डेंसिटी जो होगी वो पेट्रोल प्रेशर पे पंप ना डिपेंड घुमाए। करेगी। अब अगर तुम जितना प्रेशर बढ़ा दोगे तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो तुमको, अगर तुम 100 रुपए का ले रहे हो तो उतना ही मतलब उस बहुत ज्यादा आ जाएगा ना अगर प्रेशर बढ़ाते हैं। हम्म। वो अपने आप बंद कर देता है, वो अपने आप बंद कर देता है मतलब फीलिंग करना। हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत इसी वजह से। और प्रेशर डिफरेंस होने का ये भी तो हो सकता है नहीं कि पता चलता है आपका जो मतलब सिलेंडर है उधर से ही आ जा रहा है, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है मतलब प्रेशर मतलब फ्लूइड जो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नॉर्मली, तो क्या होता है कि सिलेंडर से आना स्टार्ट करते हैं। यार हाँ, आई थिंक ये भी ऑक्टेन नंबर, डिस्टिलेशन ऑक्टेन हाँ कुछ ऑक्टेन नंबर से भी ना, उनका ऑक्टेन नंबर बहुत ही अच्छा होता है। आई थिंक 99.99 होता है। केरोसिन होता है ना प्रोडक्ट तो प्लस में सर। ये भी है ना, प्लस में ये है ना कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, तो उसमें जो क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन का जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो छोटे फॉर्म में होते हैं शायद, तो जिसके कारण है ना वो मतलब नॉकिंग की टेंडेंसी कम होती है। जैसे कि डीजल है हमारा या फिर पेट्रोल है, दोनों में क्या है कि हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके बेसिस पे, इसमें डिटेल में मुझे नहीं पता, बस ये है कि जो भी डिफरेंस है वो उसके कार्बन के मॉलिक्यूल्स पे है, मतलब कार्बन के जो चेन है उस पे है डिफरेंस। और एक टर्म अरे नहीं, वो बहुत डेंजर मतलब पहले ना मतलब इन कंपनियों ने ऐसा स्टार्ट किया था कि पहले सिलेंडर ये लोग ना अपना एक बड़ा कंटेनर मतलब इलाके टू इलाके भेज देती थी, एक इलाके में जिसको गैस चाहिए वो अपना भरवा लो ले जाके। लेकिन ना सेफ्टी पर्पज से ना वो बहुत देखा गया ना, बहुत ज्यादा डेंजर था कि मतलब क्योंकि ना अभी देखो कभी क्या कभी डेंजर था वही तो ये वो भी हाँ, बता। हाँ वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला नंबर ना, जो भी ले जा रहा है वो सेफ्टी के रिगार्डिंग इतना चीज वहां पे एक पहले दंक वहां पे वो होना चाहिए, क्या नाम है मतलब आग बुझाने वाली। क्योंकि जो एलपीजी गैसेस साथ एक चलना पड़ेगा, एक ऑफिसर भी उसके साथ चलना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भी उसके साथ चलना चाहिए। और जो कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि आप हर इलाके में एक मतलब ऑफिसर भेज पाओगे क्या। तो थोड़ा सा ना ये मतलब वही ये
सीएनजी का भी और होता है। सुनो ना, और एक चीज ना, साथ में तुम्हें ना कंप्रेशर भी कैरी करना पड़ता था, क्योंकि जो सिलेंडर में भरने के लिए चाहिए, अगर तुम्हें 14 केजी भरना है, अगर तुम्हारे पास एक बड़ा मतलब ऐसा कंप्रेशर नहीं है कि जो 14-15 बार तक प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा, हाँ, तो इसीलिए तो बॉटलिंग प्लांट बना। पहले ये सिस्टम इन्होंने अपनाया था, लेकिन फिर बाद में ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि फिर एक एक सिलेंडर भरने में ही तुम्हारा 2-2 घंटे लग जाएंगे 14 केजी। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस, तो ये पूछते भी हैं, तो वो बिल्कुल, ये एक चीज और भी पूछते हैं ना, कि अभी जैसे क्या है ना, कि अगर मान लो तुम कोई गैस सिलेंडर ऐसे ही ले जाके भर रहे हो, और भरते समय ही उसमें कहीं बॉडी लीकेज या कुछ और हो गया, तो फिर ना वो सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल होता है। मान लो मतलब वो सिलेंडर तो, क्योंकि तुम्हें देखने में तो पता नहीं चलेगा कि उसमें बॉडी में कहीं लीक है या कुछ भी है ना, वो सारी चीजें आप मतलब वहां पे तुरंत इवैक्यूएशन यूनिट होता है, तुरंत इवैक्यूएशन यूनिट में ले जाके डाल देते हैं, सारा वो गैस तुरंत सक कर लेता है। तो अ, नहीं शुभम, एक एक पॉइंट है मेरा, जैसे अभी तुमने बताया था कि ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन का कमी, मतलब प्रेशर तो चलो ठीक है, तो एलपीजी के जो सिलेंडर्स थे वो तो हमारे पास काफी ज्यादा थे, उसमें सिलेंडर्स की भी कमी हो रही थी, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उसमें क्या था कि हमारे पास स्टोरेज टैंक नहीं थे, कि हम जनरेट तो कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे ऑक्सीजन का, बट इसको स्टोर कहाँ करेंगे? तो एलपीजी के जो सिलेंडर्स थे उसमें क्यों नहीं भर पा रहे थे हम लोग? तो वाल्व चेंज कर देते हैं हम, जो वाल्व जो होता है होप ऊपर का, स्ट्रेस वो चेंज सिलेंडर कर में जो देते होप स्ट्रेस से जो थिकनेस डिजाइन की जाती है अपने हैं। हाँ, तो सिलेंडर की। प्रेशर हम कम रखेंगे, प्रेशर कम रखेंगे, मतलब ऐसा कर सकते थे कि अब 10 केजी ना बढ़ के हम 5 केजी ही बढ़े, तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो इससे क्या इफेक्ट होता? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई भी और बता सकता है तो। नहीं, ये शायद कहीं कहीं से पूछे थे, मतलब उस समय जो इंटरव्यू चल रहे थे ना, जैसे कि अगर एनएलसीआर सिलेंडर जो के कुछ लोग। अंदर कम प्रेशर होगा और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया तो सिलेंडर कंप्रेस नहीं कर जाएगा। नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली उससे ज्यादा प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा, होना चाहिए अंदर का। अच्छा पता और है, एक डिजाइन में एक और चीज देखोगे, नॉर्मली मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब नॉर्मल लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उस समय जो यूज हो रहा था वो लंबा था, उसकी लेंथ काफी ज्यादा थी, और जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है वो छोटा होता है। इसका क्या रीजन होता है? इसका क्या रीजन? यार ये मुझे लग रहा है R&D का क्वेश्चन है। अरे अरे नहीं, अच्छा, मतलब एक्चुअली अच्छा एक्चुअली शुभम, ऑक्सीजन का जो शुभम, क्वेश्चन आ गया ना, तो नहीं ये भाई, मेरे को एक्चुअली याद आ जेन्युइन गया। क्वेश्चन है सिर्फ का, ये क्वेश्चन पूरे हाँ हो हाँ, सकता है। ये मेरे को क्वेश्चन आ गया, कहीं इंटरव्यू में पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, कहीं इंटरव्यू में पूछा गया है, इसलिए मैं भी रिकॉल कर पा रहा हूँ, कि जैसे अभी तुमने बताया था। तो नहीं वो नहीं, वो बोलेंगे जनरल पीएचडी करके आओ सॉल्यूशन, फिर लेंगे तुम्हें। एक्चुअली वो सॉल्यूशन जानना चाह रहे थे ना, कि जैसे आप सिलेंडर तुम्हारे पास अरे पढ़ अवेलेबिलिटी नहीं लेंगे है। यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
अच्छा ओके एक ओके चीज और था ना, ठीक है। वो नॉर्मली क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेंगे ना तो जो तुम्हारे घर पे सिलेंडर है ना उससे पूछ सकते हैं कि मतलब उसका कलर रेड क्यों होता है, पहला नंबर। और जो नहीं तो ब्लू भी तो होता है, ब्लू भी ब्लू तो भी तो होता है है। अरे वो नहीं नहीं, एक्चुअली क्या फायर था ना, सेफ्टी वो का हम पहले से बहुत सारे कलर के डेजिग्नेशन दिए हुए हैं ना, जैसे कि हम उसके मरून करते हैं, एसिटिलीन के लिए यूज करते हैं, ब्लैक यूज करते हैं, तो वो सबका आप इस सबके एक जैसा ही कर दोगे तो फिर पता कैसे लगेगा कौन सा किसका है। लेकिन वेल्डिंग में जब हम एसिटिलीन वो हाँ ऑक्सीजन वेल्डिंग यूज करते हैं तो वहां पे जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर याद है शायद, मेरे को लगता नहीं रेड है। ब्लैक मेरे को होता कुछ है, याद। ब्लैक। उस हाँ, ऑक्सीजन का ब्लैक ऑक्सीजन अलग होता, है, एथिलीन का अलग है। तो लेकिन उसका जो मैरून होता है उसका। अच्छा अच्छा, तो रेड एलपीजी के लिए यूज करते हैं, मान हाँ ले। नहीं उसका ना, उसका रीजन ये है ना, उसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस चीज है ना, तो हमें दूर से भी हम जिसको देख सकते हैं थोड़ा सा। देखो ऑक्सीजन अगर लीक भी हो गया ना, अब तो सही बात है यार, ऑक्सीजन अगर लीक भी हो गया तो तुम्हें कोई डेंजर नहीं है। अगर आर्गन गैस लीक भी हो गया तो वो स्टेबल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एलपीजी लीक हो गया फिर तो एक्चुअली मतलब वही तो वो बात है थोड़ा, कि और एक अगर मतलब नहीं 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 नहीं, जैसे डिटेक्ट हो पाए, जैसे उसका डिटेक्ट, कहने का मतलब है कि डिटेक्ट मतलब कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे जैसे ना सिलेंडर रखा कोई हुआ है, अगर, आपको खोजना है स्टोर रूम में ही या फिर कहीं, तो फिर नहीं नहीं कैसे जैसे डिटेक्ट कोई करोगे ये? गाड़ी में लेके जा रहा है या कुछ ऐसा भी कर रहा है ना, तो भी इससे दूर से ही डिटेक्ट करते हैं। बट एक पॉइंट और है ना कि एल सीएनजी तो इससे भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल और सीवी होता है उसका, तो लेकिन फिर उसको वाइट क्यों करते हैं सिलेंडर, सीएनजी गैस सिलेंडर को? यार उस पर यार ज्यादा हीट, हाँ इसीलिए कि नहीं तो आग लगने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं। भाई तुम्हें इसमें नहीं लगा कि एलपीजी और सीएनजी बहुत ज्यादा हो गया, आप थोड़ा आगे बढ़े? अरे एक एक्चुअली क्या है ना कि जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं उसका बेसिक प्रोडक्ट तो यही हाँ सब है, वो नहीं एक्चुअली मतलब में ना जैसे जो टेक्निकल तुम घर, क्वेश्चन ये एक्चुअली मैकेनिकल वालों का टेक्निकल प्रिपरेशन हो रहा नहीं वो जैसे जो चीज तुम घर पे डेली देख रहे हो ना उससे है। वो हाँ, पूछ उससे सकते रिलेटेड हैं। पूछेंगे, जैसे उससे ही अब पूछते हैं वो। तो उस पे जैसे कि देखो कोई कुछ, बंदा बोलेगा ना कि जैसे आप पूछेंगे कि जैसे मैं उस पे एचपीसीएल ना, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो कोई बंदा बोल दिया कि कल भी डिस्कशन कर रहा था अपन लोग का कि सर बचपन से उठे हैं तो हम एचपी गैस देखे हैं घर पे, तो बोलेंगे ठीक है एचपी के बारे में बताओ, एचपी के गैस बताओ, इसका कलर बताओ। एक क्वेश्चन और है इसका कि अपन लोग मतलब अभी अभी मैकेनिकल वालों के लिए कि इसमें हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग क्यों करते हैं, वर्टिकल वेल्डिंग भी तो हाँ कर वो सकते हैं। थोड़ा सा काफी फेमस क्वेश्चन है। वो एक्चुअली में ना उसका हुप स्ट्रेस ना बढ़े, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बढ़ेगा अगर। अरे एक क्वेश्चन वो और है बहुत चलो अच्छा ठीक कि है, जो आगे यार आज एचपीसीएल के बारे में ना, एचपीसीएल के बारे में पढ़ लेते हैं, टेक्निकल कभी और रखेंगे, सोम डोम डोम ऐसे कर लेंगे अलग अलग मैकेनिकल और अरे क्या। अरे वो सब नहीं पूछेंगे भाई वो। नहीं वो एक सेफ्टी सोम तो पूछ सेफ्टी सकते हैं भाई, कैप के बारे सोम में, नहीं आईसी और आरएसी ये तो पढ़ना नहीं ही है। वो सेफ्टी कैप के बारे में पूछ सकते हैं, जो सिलेंडर पे सेफ्टी कैप्स लगे होते हैं वो कितने प्रेशर तक झेल सकता है। नहीं बताओ। चलो ठीक है, मिशन पे चलते हैं, विजन और मिशन पे। लिंक है नहीं ग्रुप में अब?
तो एक काउंटर क्वेश्चन है कि तुमने IOCL का मतलब वैल्यूज देखे? हाँ, भाई IOCL ने बुलाया क्या हमको? बस खत्म। बस उससे बेटर है ना कि हम बोले सर ये मिल गया तो कहीं और देखना क्यों है। और ये बोले अगर छोटी कंपनी है तो बोल देना, छोटी कंपनी में ज्यादा सीखने को मिलता है। ये सब तो मत ही बोलना कि छोटी कंपनी है। इसका ग्रोथ अरे रेट एज कम्पेयर टू भाई, अगर वो बोले कि IOCL के हिसाब से तो छोटी कंपनी है ना, तब मैं बोल रहा हूँ। छोटी कंपनी क्या है होता है? 50,000 मतलब 10,000 करोड़ प्रॉफिट कमा। अरे मैं कह रहा हूँ अगर वो बोले कि यार देखो IOCL के हिसाब से तो ये छोटी कंपनी, उसका 25,000 करोड़ का है, इसका 10,000 करोड़ का है, 40% हो गया। तो इसी को इंक्रीज करेंगे, इसलिए तो आए हैं। अरे इसका तो ग्रोथ वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम बात नहीं समझ। मैं वही कह रहा हूँ कि छोटी कंपनी में ज्यादा चांस मिलता है, ये कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे लिए जॉब दे दो और उसके बाद अरे हम भाई मैं इंक्रीज नहीं करेंगे। कह रहा हूँ कि छोटी कंपनी, अगर वो सामने वाला खुद करे फिर। अरे उसका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ अरे वो रोहन का पॉइंट अच्छा है, पॉइंट ये अच्छा है। बता सकते हैं ना कि इसका ग्रोथ रेट काफी हाई है, जिस तरीके से नवरत्न से तुम महारत्न मेरे परसेप्शन से देख नहीं रहे हो क्वेश्चन फिर को। उसके बाद जो है फॉर्च्यून 500 में फिर 10,000 करोड़ जिस तरीके से न्यू हाइट पे कर रही है।
एकदम सॉलिड एकदम आंसर सॉलिड है। आंसर है, ये अच्छा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हम्म।
उन्नीस और 3 22। यार इतना डिटेल में नहीं पूछ रहा यार कोई, एक प्लांट और उसका कितना कैपेसिटी इतना ही पूछ सकता है, और तुम्हारा जो होम स्टेट है उससे रिलेटेड, और इतना याद भी नहीं रख सकते, पहली बात तो ये। एक आइडिया। हाँ वो तो बन गया, बट ये है ना कि रिटेन नहीं हो पाएगा उतना, ये हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ तो रहे हैं। ओके ओके, आगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। 3 कर कंपनियां लेते। थी, उससे एचपीसीएल बना। यार राजस्थान में एचआरआरएल के अलावा और कुछ है क्या एचपीसीएल का? उसके अलावा हमारे घर के आसपास बॉटलिंग ऑयल एंड प्लांट कौन नेचुरल सा गैस है? भी। प्रोजेक्ट वहाँ पे गैसेस का बाड़मेर में ना, शायद, actually- राजस्थान के बाड़मेर में एक जगह और बन भी कहीं रहा है, है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। एक जगह और कहीं नेचुरल गैस के रिजर्वायर और भी ऊपर राजस्थान में, उसी ये साइड। छारा में है, गुजरात में, सोमगढ़ गिर के पास, गिर डिस्ट्रिक्ट में है छारा का, वहाँ प्लांट चल रहा है इनका, एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल, क्या कहते हैं उसको, नेचुरल गैस का। वाह, हाँ भाई सफिशिएंट है। Sufficient है। शुभम हेलो शुभम, तो शुभम भाई ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा और थोड़ा इंटरनेट इश्यू के कारण क्लियर नहीं। अच्छा हाँ चलो कोई ना, ठीक है। अच्छा अभी चलते हैं। यार एक्चुअली मैं ना एक असाइनमेंट बना रहा हूँ अभी साथ साथ, तो 10-15 मिनट कोई और टेक ओवर कर लो, उसके बाद मैं कर लूंगा। हाँ मैंने पढ़ रखा है, एक्चुअली मैंने पढ़ रखा है।
बट अभी बस थोड़ा सा रह गया असाइनमेंट का, 10 मिनट तक कोई कर लो, उसके बाद मैं कर दूँ। हाँ यार, वही वही। एक मिनट करते करते, एक मिनट। हाँ हाँ है क्या विजिबल? अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अभी विजिबल है ना? हम्म। हाँ, तो अभी हम देख सकते हैं इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेन तो जो नाम याद रखने वाला यही है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुकेश खुराना। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ लेते कभी कभार, ये तो हो गया एमडी, उसके बाद डायरेक्टर्स हो गए। ओएनजीसी से एक ये है पार्ट टाइम डायरेक्टर है अलका मित्तल, जो वहाँ की एचआर है ओएनजीसी की। एचआर की जो डायरेक्टर है वो ओएनजीसी की यहाँ पे पार्ट टाइम डायरेक्टर है। बाकी ये एक्स ऑफिशियो है जो कि एक, नहीं एक्चुअली ये ओएनजीसी की सब्सिडरी है ना, इस वजह से। हाँ, और ये जो है ये एक्स ऑफिशियो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ये IRAS ऑफिसर है, ठीक है, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर है। अगर कहो तो इनकी डिटेल खोल के बताऊं या फिर ऐसे ही बता देता हूँ? डिटेल की वैसे जरूरत नहीं है, नाम नाम बहुत है। चेयरमैन के बारे में बता देता हूँ, ये कहाँ गया अभी प्रोफाइल। चेयरमैन भाई लगभग इससे पहले जो थे इन्होंने पीपीसीएल में वहाँ पे मतलब सीईओ थे वहाँ के, पीपीसीएल जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है जो कि वो एक्सप्लोरेशन का काम करती है एचपीसीएल के लिए। उसे देखेंगे हम क्या कहते हैं सब्सिडरी वाले में। प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर है विद मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंशियल। ये उतना कोई नहीं पूछेगा, बस मेनली जो यही है, ठीक है। इससे पहले पीपीसीएल में सीईओ थे, अभी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एचआर पूछ सकता है, पुष्प कुमार जोशी, और रिफाइनरीज हो गया, और मार्केटिंग हो गया। ये नाम है, अगर याद रख सकते तो रख लेते हैं। इनको तो कोई खैर पूछेगा नहीं। हाँ, ये याद रहेगा, बाकी ये एक बार 2-3 बार वो करेंगे तो हो जाएगा। रिफाइनरीज का स्पेशली थोड़ा टेक्निकल उससे है तो याद रखना चाहिए, और मार्केट वैसे भी 4 ही नाम है, हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हो गया। मेन है जो अभी मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है अभी इनका, तो एक तो चल रहा है वाइसैक रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। इसमें एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ये, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज। एक कोई लिख रहा हो ना तो लिख लेना कि प्रेजेंट क्या है और एक्सपेंड करके कहाँ तक जाना है, ठीक है। प्रेजेंट इसका 8.33 मिलियन में क्या कहते हैं मेट्रिक टन पर एनम है, और अभी इसको एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं 15 अप टू 15। तो इनकी जो अपनी रिफाइनरी है ना उसमें सबसे टॉप पे ये हो जाएगी, क्योंकि एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि HMEL है बठिंडा में, उसकी भी 15 है, नहीं सॉरी MRPL की 15 है, उसकी 11 के आसपास है। तो इनकी जो अपनी रिफाइनरी है उसमें वाइसेक सबसे ऊपर हो जाएगी 15 वाली। उसके बाद इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो 2022 रखा गया है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद मुंबई रिफाइनरी है, मुंबई रिफाइनरी का भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अभी 7.5 से 9.5 तक जाने का है। इसके बाद इसमें जो कुछ एज अ पार्ट ऑफ द MREP प्रोजेक्ट इन मुंबई रिफाइनरी टैंकेज फैसिलिटी, ये उतना कुछ है नहीं, मेरे को लगता है इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर भाई कोई देख रहा हो और उसको लग रहा हो कि नहीं ये पॉइंट फोकस करने वाला तो बता देना। उसके बाद ये हाँ, ये मैंने बता दिया 7.5 से कैपेसिटी कितने पे जा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसमें तो ये है ना एक चीज और इसमें पूछना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मतलब मेरे को ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, तो कोई प्रोजेक्ट को अगर एक्सपेंड करते हैं जैसे कि विशाख को 8.3 से 15 MMTPA तक करना है, तो मतलब हाँ। लगभग दोगुना करना है, तो हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है या फिर जो भी हमारे पास जमीन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम दोगुना करेंगे तो उसपे मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसी स्पेस में हम कर सकते हैं या फिर हमें और कुछ यार देखो, तो जगह डिपेंड करता है कि हमारे पास पहले जो अलॉटेड लैंड था वो कितना था, ठीक है, और हमने हाँ तो उसको कितने को मतलब डेवलप किया हुआ है। तो तो मतलब अगर मुझे दोगुना का लगभग कैपेसिटी करना है तो इसके लिए लगभग दोगुना सब कुछ चाहिए होगा। मेरा क्वेश्चन ये है
या फिर उसी में कुछ यार इंटीग्रेट करें? ये थोड़ा ज्यादा डीप मैनेजमेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे लगता है ये थोड़ा ओके अपने ओके लेवल ठीक। का है, क्योंकि अभी उसका पता नहीं ना, या तो विष्णु बता सकता है, देख के आया है। गाइस जैसे कि इसमें क्या है, जैसे सिंपल लेमैन का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो जैसे कि अपन रिफाइनरी का एक्सपांशन कर रहे हैं हाँ और इसी बीच में क्रूड को अपन कम करने की बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ उस हाँ यार, वही। एक बात ये है एक कि बात देखो, है। अब क्रूड कम करने की बात जो चल रही है ना, मेन बात तो हमको ये समझना होगा कि यार एकदम से कल कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका एक टाइम है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो इसके लिए पूरा प्रोजेक्शन होता है, वो जो ऑपरेशनल रिसर्च हम पढ़ते हैं, लीनियर रिग्रेशन पूरा प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ तक कितना होगा, तो उसके हिसाब से कोई भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि कल ही एकदम से तेल का काम खत्म हो गया और हम सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल घूमने लगेंगे। इसको थोड़ा हाइप कर दिया गया इस चीज को। हम्म। हम्म। नहीं, प्रॉब्लम यही है ना कि हमको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि हम आज की, लेकिन वो जो लगा रहे हैं भाई वो बेवकूफ थोड़े ही है, ये बात तो उनको। तो वो बेवकूफ नहीं, वो कुछ कम से कम होता है। हाँ हाँ तो अरे तो रिसर्च भी तो ये कहता है कि मतलब यूएस के रिसर्च के हिसाब से कम अभी 30-40 साल का अपने पास स्टॉक है क्रूड ऑयल का, 30-40 साल का, समझ रहे हो। इतने में हमारा मेन अभी हम जो लोग अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अभी एक्सप्लोर भी हाँ, कर रहे हैं, और अभी न्यू इतनी न्यू टेक्नोलॉजी प्लेसेस। बढ़ रही है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। मेन कंसर्न यही है कि वो पॉल्यूशन ज्यादा करता है, इस वजह से हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा शिफ्ट करें। और इसमें एक और फैक्टर है जो अपन कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ मतलब फ्यूलिंग के अलावा भी ऑयल के बहुत सारे यूज है। और तो क्या। जैसे फ्यूलिंग हाँ वो तो है, मतलब जो एप्लीकेशन है वो तो रहेगी। एक चीज और एक है बार कि हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कितना कंजप्शन करता है पेट्रोल और डीजल का, फिर हमें आइडिया लग जाएगा यार और भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ हाँ। अभी ठीक। उसके बाद ये ग्रीन रिफाइनरी करके है, कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स एट पचपद्र बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पंचपादरा। अच्छा, ये तो वही है ना एचआरएल वाला, जिससे हम्म। कैपेसिटी 9। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हो सकता है लेकिन एचआरएल ने तो अपना रिक्रूटमेंट अलग से किया था ना। काफी कम किया है, 20-30 तो होंगे मैकेनिक। अरे वो राइट है वो। अरे एचपीसीएल में ना, एचपीसीएल में हर जगह बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है, हर जगह। अरे एक बंदा का मैंने इंटरव्यू देखा था उसका, अभी वो आईआईटी बॉम्बे से 185 रैंक थी उसकी। हाँ तो मैंने भी वो देखा अभी था। उस देखा हुआ है ना, वो 1 साल जॉब करके छोड़ा है, बहुत छोड़ ज्यादा के बोला फिर आया था। ओवरबर्डन है वहाँ पे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एक्चुअली ओवरबर्डन। वो वही ना, एक बार मैं शायद लास्ट सेशन में बता रहा था, मैंने बोला था कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है, तो उसमें शुभम ने बताया था कि वहाँ पे तो डिफरेंट शिफ्ट में काम करने देंगे। हाँ, तो वही वो था कि वो उस चीज को मतलब वो अपनी रूटीन में झेल नहीं पाया। कंपैटिबिलिटी नहीं कर पा एक बंदे का कंपैटिबल और नहीं हो था पा रहा था। कि वो एक बोला कि बॉटलिंग जो प्लांट होता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई शिफ्ट है कि 8 बजे जाएंगे, कभी भी हाँ 5 बजे हाँ जाना है तो 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा उसकी सेफ्टी चेकअप हाँ। के लिए, बिल्कुल। और फिर 1 घंटे बाद तक रुकना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं है, तो बाहर से देखने में लग रहा है वो भाई पैसा ही पैसा। और पता है 2 घंटे तक के ओवर टाइम के पैसे भी नहीं देते हैं स्टार्टिंग। लो, अगर ऐसा है ना कि 6 बजे से, अगर मतलब 6 बजे शिफ्ट क्लोज हो रही है, तो अगर तुम 7 बजे जा रहे हो तो उसका पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। लगभग 8 बजे, 2 घंटे के बाद जब जाओगे ना तभी वो ओवर टाइम मानते हैं। कहते हैं 1 घंटे प्लस में तो 2 घंटा 1-1.5 घंटा मतलब डॉक्यूमेंट्री, मतलब तुम अगर छोड़ के शिफ्ट जा रहे हो तो उतना टाइम लगता ही लगता है। अरे यार तो मतलब वर्कलोड अच्छा खासा है एचपीसीएल में, और हाँ वैकेंसी तो हर पीएसयू में खाली पड़ी है, कोई लेके राजी नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि नया बन रहा है वैकेंसी अभी। सारे सेक्टर में खाली है, चाहे वो पीएसयू हो, हाँ, चाहे रेलवे हो, या कहीं भी। HRL has achieved a significant progress in 2021 in spite of several constraints। अरे तुम तो बोले था ये बना ही नहीं है, लेकिन ये तो शायद बन गया है। बन गया, ये तो काम चलता है इसके अंदर Engineering तो। and procurement activities of some of the major process unit has been completed. Construction activities of कुछ major प्रोसेस process यूनिट बन गई और unit, कुछ crude oil distillation, vacuum distillation, delayed coker, vacuum gas oil, these are in progress। Okay, ये वाला part progress में है। In अनिल कुछ addition, बोल रहे थे? construction of water reservoir for plant use, raw water pipeline, crude pipeline to refinery, effluent treatment plant, cooling towers, off-site jobs and pipe racks are also in progress। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे प्रोग्रेस में ही है। कंस्ट्रक्शन में बस यही सब हुआ है। इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी ऑफ सम मेजर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब प्रोसेस में ये सारा काम अभी।
उसके बाद है CGD जो कि सिटी गैस शुभम डिस्ट्रीब्यूशन को है, बताने दो, इस पे कुछ इसके बता ऊपर रहे ये हो। बहुत सारा पाइपलाइन लगा रहे हैं। GS मतलब होता है ज्योग्राफिकल एरिया, और GCD CGD मतलब है कि ये क्या कहते हैं, हाँ, ये पढ़ना नहीं है, ये हम भी पढ़ लें। हाँ भाई, शुभम तुम कुछ बता रहे थे हाँ, कल प्रोग्रेस करते हैं एक को लेकर। सेशन, कल फिर कर लेते हैं। ठीक है भाई। हाँ, काफी यही सब पूछेंगे क्योंकि मोस्टली HR बेस्ड इंटरव्यू होती है टेक्निकल से ज्यादा, तो इन सब चीजों को हम रिलेट भी कर पाएंगे अगर अच्छे से समझ के करेंगे तो। कल एग्जाम नहीं है, 23rd को। शुभम, कल शुभम, कल 2-3 घंटे का टाइम देते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। आज 2 शुभम, घंटे। एक तो जीटी शाम वाला नहीं करते थे, 5 वाला जीटी जो है ना उसको स्किप कर देते और इसको ये कवर कर लेते, कम से कम एक काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अरे नहीं, GT इम्पोर्टेंट है यार, GT GT एक 11 पॉइंट बजे करेंगे। एक पॉइंट है, सुनो मेरा पॉइंट क्या है कि अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे आके स्लाइड खोल के डिस्कस कर रहे हैं एक लाइन पढ़ के, उससे बेटर है कि हम वो पढ़ के आए और सीधा बुलेट पॉइंट्स देके उस पर डिस्कशन करें और आगे बढ़े। बिल्कुल। जैसे कि समझ आ गया कि तो बुलेट पॉइंट पे ही हम लोग डिस्कस एक्चुअली अभी कर रहे थे, मतलब पूरा डिटेल में तो काफी अच्छा था। हाँ हाँ, और जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है जो उनको लग रहा है कि नहीं आता वो डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि वही चीज याद रह जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी देखते हो कि जैसे बहुत सारी चीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, अगर कोई ऑक्सीजन के बारे में बोलता है या फिर वो कंफ्यूजन आता है कि उसको इसमें डाल क्यों नहीं सकते, कौन से सिलेंडर में कौन यूज करते हैं, और ये ये सब डाउट क्वेश्चन, आएगा पता है कब, 2 दिन पहले। ये सब डाउट आते हैं और जो कि है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यही सब है ना हेजिटेट कराता है, मतलब कॉन्फिडेंस को लूज करता है जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे। मैं कहता हूँ एक GT सेशन कम करके उस 1 घंटे के टाइम को इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। कल का कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो उसको रखते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, और एक बार अगर एक बार हो सके तो सब पढ़ लेना, क्योंकि इससे ना यहाँ पे तुम्हारे जो हाँ डाउट्स होंगे ना एक्चुअली उसको क्लियर कर पाओगे। हाँ, अनिल आवाज नहीं आ रही। शुभम, मैसेज में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। शुभम, मैं पूछ रहा था कि आज जो शाम वाला जीटी हुआ था, थोड़ा यार उसके बारे में बता दो, तो मैं आज अवेलेबल नहीं था। आज कुछ खास हुआ था क्या? 5 और सुबह वाला था उसका क्या था, सुबह वाला भी बहुत अच्छा टॉपिक था, वो मेरा मिस हो गया था। वो लंबा। हाँ। हम्म।
एक ऐसा ही जीटी था कि जिसमें प्रिंट आउट मशीन बनानी थी, कलर प्रिंट आउट की, जिसमें उसका कॉस्ट जो है कम। अच्छा, इसमें क्या हाँ वो ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ कंप्लीट सुबह सुबह मिलते हैं तो। हाँ हाँ 10 बजे कल करते हैं। ठीक है, ओके। मेरे पास एक टॉपिक है वो सेट वाला, अगर मतलब सामने नहीं किया होगा। सेट मतलब एक मतलब मुंबई में एक बिजनेस चल रहा था किसी का, फूड बिजनेस। कोरा तो था, तो कोरा वाला था ठीक एक है और। ठीक है, कल कल एक्सप्लोर करना वो। हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं किए ना, तो कल एक्सप्लोर हाँ करेंगे। तो कल करेंगे। या और भाई पढ़ के आना है Definitely, अबाउट definitely. HPCL ना, पूरा साइट छान के आना है। कोई या शुभम भाई, कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं किसी का। ऑलरेडी एक बार वेबसाइट को मतलब पूरा मतलब पढ़ा है, नोट भी करे हुए हैं। मैं कुछ बोलता लेकिन आवाज ही क्लियर नहीं आ पा रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी। यस यस ओके, तो कल से मैं ट्राई करूंगा किसी और जगह सेशन लेने का, क्योंकि एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ओके थैंक यू एवरीवन।